पास फसल होती है तो 1 रुपए किलो में होती है, वो सड़क पे फेंकता है। लेकिन जब आप लोग जो खरीद करके खाते हैं वो जब लेने जाते हैं तो 50 का प्याज का भाव 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो होता है, आलू का भाव और दूसरी इस तरह की सभी सब्जियां। तो ये बीज की कमाई कौन खा जाता है? जिनके लिए कानून नहीं बन रहा। आप बिजली संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर की, पंजाब हरियाणा के अंदर भी इस पर लड़ाई है। उसको रद्द करके अंबानी अडानी को ना दिया जाए, ये कानून बना करके बिजली विभाग, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। और 4 लेबर कोड जो बना दिए गए, जो 8 घंटे से 12 घंटे काम करने के लिए, जो बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाने के लिए बनाए गए, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। तो मैं ये संदेश आपको के लिए लेकर आया हूं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि देखिए, देश के अंदर हम अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जाति है सबकी, लेकिन एक बात हम सब में कॉमन है, वो है कि हम किसान हैं, हम मजदूर हैं। हम लोग नारा भी लगाते हैं कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो हम सब एक ही बात है जो हम सबको एक करती है, वो है हम किसान हैं और हम मजदूर हैं। तो हमारी जो लूट हो रही है, आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह की बात, जो वो कहते थे कि जो ये लहर चल रही है इससे गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन काले जो इस गद्दियों पे बैठेंगे, जनता की लूट जारी रहेगी। तो आज लूट कैसे होती है साथियों? आज कोई अफगान से नहीं आता हमें लूटने के लिए, आज कोई मंगोल से नहीं आता। यहाँ के जो शासक हैं वो हमें हिंदू मुसलमान पे लड़ाते रहते हैं। आज कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बना के नहीं आता। आज हमारे ही देश के कुछ चंद पूंजीपति जो अबानी, अडानी, टाटा, बिरला नाम की कंपनियां बनाई रखे हैं, जिनको सब कुछ सौंपने के लिए यह देश की जो सरकारें हैं, चाहे पहले कांग्रेस की रही हो, चाहे आज बीजेपी की है, वो कानून ही ऐसे बना देते हैं। 3 कृषि कानून इसलिए बनाए गए थे कि पूरा का पूरा जमीन जो है वो कॉर्पोरेट को दे दी जाए। आप पहले ये आपका जो कोयला खदान है, पहले साथी बता रहे थे कि ग्राम पंचायत की मंजूरी जो जरूरी होती थी, लेकिन अब कानून ही ऐसे बना दिए गए कि आपकी मंजूरी की जरूरत ही नहीं। ये पूरे का पूरा जो अपार्टमेंट बना है, पूरे का पूरा सिस्टम जो बना है, जो एसीसी का जो लोगों के लिए बना था, देश के लोगों के लिए, इस पे अब अडानी काबज है। ऐसे ही देश के सभी संसाधनों के ऊपर अंबानी अडानी जैसे लोग काबज हैं। कौन कौन कब जा रहा है उनको? अगर यहाँ पे अडानी आ जाए, अंबानी आ जाए, कोई कॉर्पोरेट, क्या वो हमारे किसी एक आदमी से तकड़ा है? उसके पास इतनी जायदाद, इतनी पूंजी कैसे आ गई? या किसी भी बुजुर्ग को उठा लो और कहो गौतम अडानी को या मुकेश अंबानी को उसके साथ में ये सीमेंट का बोरी उठा के दिखाए, नहीं उठा पाएगा। अगर उठा भी पाए तो कितना उठा लेगा? 1 के बराबर 2 बोरी उठा लेगा। अगर वो काम ज्यादा नहीं कर सकता तो उसके पास इतनी बड़ी पूंजी कैसे आ गई? तो ये जो सिस्टम है, ये सारा कुछ उसको देने के लिए कानून ही ऐसे बना देता है कि पूरी की पूरी पूंजी उनके पास चली जाए, पूरे के पूरे संसाधन उनके पास चली जाए। और अगर आप उस कानून का विरोध करें तो क्या होता है? मैं पगड़ी पहने हुआ हूं, मुझे खालिस्तानी कह दिया जाएगा। कोई मुसलमान होगा तो जिहादी कह दिया जाएगा। कोई आदिवासी हो, आपके जैसा हो, तो नक्सली, माओवादी कह करके मुकाबला कर दिया जाएगा। ये इनका तरीका है, ये सरकार का तरीका, हमको खंड खंड करके मारने का। लेकिन अगर हमें बचना है, अगर हमें अपने देश को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे